That's on him. I swear by Almighty Allah, subhanahu wa ta'ala, that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me Allah Ta'ala. क्या आप सोच सकते हैं कि कभी पूरी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन आज खुद की ही गलियों से डरने लगा है? जहां रॉयल गार्ड्स की परेड गूंजती थी, वहां अब अजान की आवाज है और चर्च की घंटियां खामोश हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह वो सच्चाई है जो आपको शायद ही किसी न्यूज चैनल पर दिखाई जाए। कभी बाइबल के नाम पर साम्राज्य खड़ा करने वाला देश आज शरिया के साये में सांस ले रहा है। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ब्रिटेन में मस्जिदें बढ़ रही हैं। सवाल यह है, क्या यह एक योजनाबद्ध डेमोग्राफिक गेम है? क्या यह केवल धार्मिक विस्तार है या फिर राजनीति की गहराई में बसी एक साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला टारगेट भारत है? अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ ब्रिटेन की कहानी है, तो यह वीडियो आपको जगा सकता है, हिला सकता है और शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो वीडियो को अभी से अंत तक देखना शुरू कीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कड़वी सच्चाई जो वर्षों से चुपचाप आपके दरवाजे तक खिसक रही है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है और कौन कौन इस सच्चाई को सुनने और समझने के लिए तैयार है। कभी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन अब अपनी ही गलियों में डर कर जी रहा है। जहां एक समय बाइबल की आवाज गूंजती थी, आज वहां अजान की गूंज है। लंदन ब्रिज, जो कभी ब्रिटिश ताकत का प्रतीक था, अब वहीं शांति नहीं, सन्नाटा है। रॉयल गार्ड्स खामोश हैं और इस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा है जो सिर्फ ब्रिटेन नहीं, पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ ब्रिटेन की कहानी है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक देश के बदलते नक्शे की नहीं है, यह उस आग की शुरुआत है जो धीरे धीरे यूरोप, भारत और पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। सवाल सिर्फ मस्जिदों या हिजाब का नहीं है। सवाल है, क्या ब्रिटेन अब इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है? क्या यह बदलाव अचानक हो रहा है या फिर किसी ने इसे धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से लागू किया है? क्या यह सिर्फ धर्म का विस्तार है या एक गहरी राजनीतिक साजिश? क्यों ब्रिटिश स्कूलों में क्रिसमस के गीत बंद हो रहे हैं? क्यों जेलों में ब्रदरहुड गैंग्स का राज है? क्यों ब्रिटिश राजा अब ईद की बधाइयां देते हुए कैमरे में मुस्कुराते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला टारगेट ब्रिटेन के बाद कोई और देश है? शायद भारत? इस वीडियो में हम उन तथ्यों को सामने लाने जा रहे हैं जो आपको किसी न्यूज चैनल या अखबार में नहीं मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे राज के सामने आएंगे जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। 1990 का दशक था जब सब कुछ सामान्य लग रहा था। ब्रिटेन में माइग्रेशन हो रहा था, लोग आ जा रहे थे, पर किसी ने तब नहीं सोचा था कि यही माइग्रेशन एक दिन डेमोग्राफिक विस्फोट बन जाएगा। आज सिर्फ लंदन शहर में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान बस चुके हैं। लंदन की हर 5वीं गली में चर्च नहीं, मस्जिद की अजान सुनाई देती है। ये वही लंदन है जो कभी ईसाई संस्कृति का गढ़ हुआ करता था, जहां बाइबल हाथ में लेकर रानियों के ताज सजाए जाते थे। और अब उसी लंदन की गलियों में बाइबल पर पर्दा है और कुरान खुले मंच पर पढ़ी जा रही है। 2021 की जनगणना में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। ब्रिटेन में ईसाई आबादी पहली बार 50% से नीचे गिर गई और इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन गया। सिर्फ एक दशक में ईसाई घटे और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। विशेषज्ञों की माने तो 2050 तक यह आंकड़ा 11% पार कर जाएगा। और अब सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगी सत्ता में हिस्सेदारी, कानून पर असर और संस्कृति पर दबाव। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ माइग्रेशन है या फिर एक सुनियोजित जनसांख्यिकीय बदलाव जो सिस्टम के जरिए काम कर रहा है? ब्रिटेन कभी बाइबल के नाम पर साम्राज्य बनाता था और आज उसी साम्राज्य के ताज के नीचे शरिया की परछाई नजर आ रही है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब जनसंख्या बदलती है तो सिर्फ धर्म नहीं बदलता, बदलती है सोच, संस्कृति और अंत में बदलता है पूरा देश। लेकिन आंकड़े तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब आप जानेंगे कैसे शरिया और मस्जिदें ब्रिटेन के कानून को चुनौती देने लगी हैं। आज ब्रिटेन में चर्च कम हो रहे हैं, लेकिन मस्जिदें 1825 से ज्यादा मस्जिदें पूरे देश में फैल चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, अब वहां 85 से भी अधिक शरिया कोर्ट्स और 30 से अधिक शरिया काउंसिल्स खुलेआम चल रहे हैं। आप सोचेंगे, इसमें बुरा क्या है? हर धर्म को अपने रीति रिवाज मानने का अधिकार है, लेकिन जब यह धर्मस्थल सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि कानून तय करने वाले सत्ता केंद्र बन जाएं, तो सवाल पूछना जरूरी है। इन शरिया काउंसिल्स में महिलाएं जब अपने अधिकारों के लिए जाती हैं, तो उन्हें अंग्रेजी कानून नहीं, शरिया कानून के आधार पर इंसाफ मिलता है। और वो इंसाफ कैसा है? एक महिला
जो अंग्रेज है कि नहीं जानती, जिसे अपने राइट्स का पता तक नहीं, उसे समझाया जाता है कि अगर तुमने पति की मारपीट पर शिकायत की तो तुम काफिर कहलाओगी। ऐसे मामलों में तलाक नहीं दिया जाता, बल्कि उसे सब्र करने की नसीहत दी जाती है। बाल विवाह को धार्मिक आशीर्वाद बताया जाता है। घरेलू हिंसा को पारिवारिक मसला कहकर टाल दिया जाता है। तो सवाल उठता है, क्या ब्रिटेन का कानून अब 2 हिस्सों में बंट चुका है? एक ब्रिटिश कानून जो संविधान पर आधारित है, दूसरा शरिया कानून जो धर्म की व्याख्या पर आधारित है। और जब एक ही देश में 2 कानून हो तो वहां इंसाफ नहीं, संघर्ष होता है। लेकिन सरकारें चुप हैं, पुलिस देखती रह जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई इस सिस्टम को सवाल करता है उसे इस्लामोफोबिक कहकर चुप करा दिया जाता है। और अब आप जानेंगे कैसे अदालतें अब शरीयत की कैद बन चुकी हैं और ब्रिटेन का लोकतंत्र खामोशी से पीछे हट रहा है। कभी जेलें अपराधियों को सुधारने की जगह होती थीं, आज वही जेलें ब्रिटेन में कट्टरपंथ की फैक्ट्री बन चुकी हैं। 2002 में ब्रिटेन की जेलों में मुस्लिम कैदियों की संख्या सिर्फ 5,500 थी, लेकिन आज 2023 में ये आंकड़ा 16,000 पार कर चुका है। और ये कैदी सिर्फ मामूली चोर या ठग नहीं है, ये हैं मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े उग्र चरमपंथी जो जेल में रहते हुए भी नया कैडर तैयार कर रहे हैं। जेल के अंदर फ्राइडे प्रेयर्स अनिवार्य कर दी गई हैं, लेकिन उसी जेल में चर्च को बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ कैदियों को क्रॉस का निशान उकसाने वाला लगता है। तो उस देश ने, जिसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जनक कहा जाता है, वहीं अब धर्म को दबाने की आजादी दी जा रही है। इन जेलों में ड्रग सिंडिकेट्स भी मुसलमान कट्टरपंथी गुटों के अधीन हैं। कैदी जब अंदर आता है तो अकेला होता है, पर 2 हफ्तों के अंदर वो किसी गैंग में शामिल हो जाता है, जहां उसे कुरान दी जाती है, नमाज सिखाई जाती है और फिर भविष्य की तैयारी करवाई जाती है। भर्ती यहीं होती है, दिमाग बदला यहीं जाता है। और जब ये लोग जेल से बाहर निकलते हैं तो समाज को बदलने का एजेंडा लेकर निकलते हैं। सोचिए, अगर जेलों में ही आतंकी सोच को ट्रेनिंग मिल रही है तो बाहर आने के बाद वो किस समाज में क्या करेंगे? और सवाल उठता है, जब सिस्टम ये सब देख रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इन मुद्दों को उठाना असहिष्णुता कहलाने लगा है। कट्टरपंथ को चुनौती देने वाला कट्टर कहलाने लगा है। लेकिन असली खतरा जेल में नहीं, अब वो स्कूलों और बच्चों में पल रहा है, जहां सोच पर नहीं, सीधा भविष्य पर हमला हो रहा है। कट्टरपंथ की सबसे खतरनाक रणनीति क्या होती है? बंदूक नहीं, बम नहीं, बच्चों का दिमाग। और यही ब्रिटेन में अब हो रहा है। आपने शायद लॉरेन बूथ का नाम सुना होगा, टोनी ब्लेयर की सिस्टर इन लॉ, जिन्होंने 2012 में इस्लाम स्वीकार कर लिया। उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा सिर्फ 12 साल की उम्र में मुसलमान बन गई। उसने कहा, मेरी मां ने मुझे प्रेरित किया, मुझे इस्लाम में आंतरिक शांति मिली। अब सोचिए, जब एक बच्चा अपने खिलौने नहीं छोड़ पाता, क्या वह सच में धर्म बदलने का फैसला स्वेच्छा से ले सकता है? और ये कोई एक मामला नहीं है। 2021 में रिपोर्ट सामने आई, 9 साल के बच्चे ने इस्लाम कबूल किया। किसी ने नहीं पूछा, क्या उसे विकल्प मिला था? क्या उसे समझ था कि वो क्या कर रहा है? रेड। ब्रिटेन के स्कूलों में अब क्रिसमस का जश्न बंद किया जा रहा है, क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है। वहीं हिजाब को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ये अधिकार है, ये कोई बराबरी नहीं है। ये एक सॉफ्ट पावर गेम है। क्रिसमस के गीत अब किताबों से हटाए जा रहे हैं, पर जुमे की नमाज के लिए स्कूल टाइम बदले जा रहे हैं। इंक्लूजन के नाम पर अब संस्कृति की दिशा बदली जा रही है। कक्षा में जब एक बच्चा बोले कि मैं इस्लाम मानता हूं, तो शिक्षक तालियान बजाते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर बोले कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो जवाब आता है, रिलीजन को स्कूल में मत लाओ। यही है माइंड प्रोग्रामिंग, जहां बच्चे धर्म नहीं चुन रहे, बल्कि चुने जा रहे हैं। क्योंकि जो दिमाग बचपन में गढ़ा जाता है, वो बड़ा होकर समाज को गढ़ता है। लेकिन ये सब बस संस्कृति तक सीमित नहीं है। अब बात राजनीति की हो चुकी है, जहां राजा भी अब धर्म के दबाव में आ चुका है। ब्रिटेन में कभी राजशाही सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन आज जिसे हम राजा समझते हैं, वो अब मौन सेवक लगता है। किंग चार्ल्स, जिनके पूर्वजों ने क्रूसेड्स की अगुवाई की, जिनके मुकुट पर बाइबल की कसम थी, आज वही ईस्टर पर इस्लाम की तारीफें करते हैं। उन्होंने खुले मंच पर कहा, हमें इस्लाम से नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य लेने चाहिए। अब सोचिए, क्या यह केवल सहिष्णुता है या फिर राजनीतिक मजबूरी? क्योंकि जब शाही घराने का मुखिया ईसाई त्योहार पर इस्लाम की बात करता है तो जनता पूछती है, अब राजा भी धर्म बदल रहे हैं क्या? लेकिन मामला सिर्फ राजा का नहीं है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, वो भी ग्रूमिंग गैंग्स जैसे गंभीर मामलों पर चुप हैं। 2023 में जब इस्लामिक चरमपंथियों पर टास्क फोर्स की बात उठी, सरकार ने रिपोर्ट तो बनाई, पर कार्रवाई बेहद धीमी रही। और यही है पॉलिटिकल तुष्टीकरण, जहां सरकारें वोट बैंक के डर से सच्चाई को दबा देती है। ब्रिटेन में आज मुस्लिम ब्लॉक वोट एक निर्णायक ताकत बन चुका है।
कई शहरों में चुनावी परिणाम इस समुदाय की दिशा तय करते हैं और इसी वजह से नीतियां बदल रही हैं, कानून झुक रहे हैं और सत्ताधारी संस्कृति से भागते नजर आ रहे हैं। कल्चरल बिट्रेयल सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसा घाव है जो भरोसे की नींव तोड़ देता है। पहले शिक्षा में बदलाव, फिर से जेलों की चर्चा हो रही है, फिर बच्चों के मन को प्रभावित करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं और अब सबकी नजर सत्ता की चुप्पी पर है। जब नेता खामोश हो जाते हैं तब कई सच अपनी आवाज खुद बना लेते हैं। अब एक ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जिसे वर्षों तक दबाया गया, एक सच्चाई जो हजारों मासूम बच्चों की तकलीफों से जुड़ी है। हर देश में कुछ घटनाएं इतनी गंभीर होती हैं कि उन्हें छिपाने में सालों लग जाते हैं। ब्रिटेन में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसे गैंग शोषण से जोड़ा गया। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी कि जब पीड़ितों ने शिकायत की तब उन्हें कहा गया, हम कुछ नहीं कर सकते, यह मामला सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। प्रशासन ने इस डर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया कि कहीं लोगों को यह किसी एक समुदाय के खिलाफ लगे। इसी वजह से कई बच्चियों की आवाजें दबा दी गईं। सरकार ने कुछ नहीं कहा और उनकी चुप्पी केवल एक गलती नहीं बल्कि एक सोच समझकर लिया गया फैसला थी। 2023 में ब्रिटेन की एक पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में देश की व्यवस्था बदल सकती है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, न्याय और सुरक्षा व्यवस्था में कट्टर सोच का असर बढ़ रहा है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 1400 बच्चियों की मासूमियत एक राजनीतिक डर के नीचे दफन हो चुकी थी। और अब जानिए वो रिपोर्ट जो सामने आते ही बंद कर दी गई थी। एक ऐसी फाइल जिसमें थे वो नाम, वो सबूत जिन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। कभी ब्रिटेन की पहचान थी अंग्रेजी भाषा, क्रिसमस की रौनक, चर्च की घंटियां और कानून की दृढ़ता, लेकिन अब उस पहचान की परतें एक एक कर गिर रही हैं। लंदन के कई इलाकों में अब अंग्रेजी नहीं, उर्दू और सोमाली बोलियां सुनाई देती हैं। स्कूलों के बोर्ड बदल चुके हैं, दुकानों के नाम अरबी में हैं और सरकारी घोषणाएं अब मल्टी लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स में जारी की जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजी अब इंक्लूसिव नहीं मानी जाती। कभी क्रिसमस के वक्त लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में रोशनी और संगीत होता था, अब वहां इफ्तार पार्टियां होती हैं और क्रिसमस खामोश है। नवरात्रि के दौरान हिंदू लड़कियों को छेड़ा जाता है, मंदिरों पर पत्थरबाजी होती है और पुलिस कहती है टकराव से बचें। ये क्या सेक्युलरिज्म है? ये साइडलाइनिंग है, जहां बहुमत को चुप कराकर अल्पसंख्यक दबाव को केंद्र में रखा जाता है। ये कोई अचानक बदलाव नहीं है, ये है लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल साइलेंस। पहले हिजाब की छूट, फिर हलाल मीट की अनिवार्यता, फिर स्कूलों में झूमे की नमाज, फिर शरिया काउंसिल्स और अब कानून का दोहरा स्वरूप, ब्रिटेन की डाइवर्सिटी। अब डोमिनेशन बन गई है और यह बदलाव इतनी धीमी गति से किया गया कि किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि कब देश की आत्मा बदल गई। अब जहां बाइबल की बात होनी चाहिए वहां कुरान का पाठ हो रहा है, जहां हॉल में क्रिसमस ट्री होना चाहिए वहां रमजान का चांद चमक रहा है। लेकिन ये कोई धार्मिक उत्सवों की होड़ नहीं है, ये एक राष्ट्र की पहचान का सिस्टमैटिक शरण है। और आखिर में आप जानेंगे जब शरिया संसद तक पहुंचेगा तब क्या होगा, क्योंकि यह सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा। एक दिन कानून भी कुरान से लिया जाएगा। ब्रिटेन की गलियों में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ ब्रिटेन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा नक्शा है जो कई और देशों पर धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्वीडन और हाँ, भारत भी। पहले माइग्रेशन, फिर पहचान की मांग, फिर शिक्षा का बदलाव, फिर संस्कृति का विस्थापन और फिर कानून। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये डेमोग्राफिक रियलिटी है। और अगर आज हमने आंखें नहीं खोली तो कल सिर्फ अफसोस बचेगा। जब एक दिन आपके शहर की गलियों में भी आपकी भाषा अजनबी लगने लगे, जब आपके त्योहार संवेदनशील कहकर चुप करा दिए जाएं, जब आपकी बेटियां खुद के मंदिर जाने से डरने लगें, तब आप जानेंगे कि यह सिर्फ धर्म नहीं बदल रहा, यह डीएनए बदल रहा है देश का। और तब बहुत देर हो चुकी होगी। यह वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए नहीं है, यह अलार्म है। और अगर आपने इसे अब तक देखा है तो आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो अब भी सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए हमारी आपसे एक अपील है, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार, ग्रुप्स में, ताकि हर देशवासी को यह सच्चाई पता चले। नीचे कमेंट कीजिए, क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन का यह रास्ता किसी और देश की ओर भी बढ़ रहा है? और अगर आप ऐसे ही और हिडन ट्रूथ्स जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपको वो दिखाते हैं जो दूसरे छिपाते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।